नमस्ते माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। सब बच्चे बढ़िया होने चाहिए। और आज अपनी इस क्लास के अंदर मैं जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.5। सो वेलकम टू माय क्लास। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि व्हाट इज द क्वेश्चन एंड व्हाट द क्वेश्चन सेज। चिल्ड्रन, द क्वेश्चन इज गिवन a solid cube of side 12 centimeters is cut into 8 equal cubes of equal volume। इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई। अब कहता है कि व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, यानी कि जो नया वाला क्यूब बनेगा उसकी साइड क्या है, उसका मेजरमेंट निकालना है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। वो जो दोनों क्यूब्स होंगे, एक तो बड़ा वाला जो गिवन है और बाकी जो छोटा वाला बनेगा, राइट। तो आपको बताना उनके सरफेस एरियाज में क्या रेशियो है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। वर्किंग बड़े प्यार से करेंगे। पहले जो काम करते हैं यार, पहले क्यूब बनाते हैं हम लोग। क्यूब ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं आपको एक स्क्वायर के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यूब सही माने में कैसे कैसे बनेगा। ये लो जी, आज मेरा कुछ पनीर खाने को मन कर रहा है यार। पनीर, मैं मार्केट गया और मार्केट जाके मैंने ये आधी किलो पनीर यानी 500 ग्राम पनीर मैंने परचेस किया। अब जब मैं घर पर इस पनीर को लाऊंगा तो ये तो है नहीं कि पनीर को लिया पूरा पूरा डाल दिया सब्जी के अंदर। जाहिर सी बात उसके छोटे छोटे पीस करोगे तभी टेस्ट आता है। ठीक है, जैसे पनीर टिक्का खाते हैं आप लोग, तो सोचो यार जब पनीर टिक्का तुम खा रहे हो और उस टिक्के के अंदर मान लिया वो छोटे छोटे पीस ना करके पूरा पनीर रख दे, कह ला खा लो उसको, तो आई थिंक कभी नहीं खा पाएंगे ढंग से आप, टेस्ट ही नहीं आएगा उसके अंदर। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर लिया इसको मैंने छोटे छोटे पीस किए, कुछ ऐसे 1 2 3। बेटा एक थोड़ा बहुत छोटा हो जाए तो कोई खा लेना आराम से, कोई दिक्कत ना हो। 4 ये हो गए जी। चलो एक आध करते हैं। चलो जी, मैं आपको सारे बना के दिखाऊंगा सर। मैं 5 6 7 और 8। एक्चुअली कुछ वजह इसके बनाने की मेरी, यहां पर मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आप लोगों में। पहले तो एक काम करो, जो इंफॉर्मेशन दी है उसने कहा जो बड़ा वाला क्यूब है इसकी एज उसने आपको दी है 12 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों उसकी 12 हो गई, यानी कि साइड आपको 12 मिल गई। दूसरी बात, हर बच्चों को ये तो मालूम है कि व्हाट इज अ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फॉर्मूला मालूम है, साइड क्यूब। अब खास बात पता क्या है, एक बार सोच के बताओ नॉर्मल सी। अगर मैंने कहा ये 500 ग्राम पनीर मैंने परचेस किया, तो अगर मैंने छोटे छोटे पीस कर दिया इन सारों का, अगर मैं वेट करना चाहूं तो 500 ग्राम में लेगा ये 1 किलो हो जाएगा। ये बच्चों सबका वेट मिलाकर 500 ग्राम ही होगा, ये ध्यान देना। सबका वेट मिलाकर दैट विल बी कितना, यहां भी प्लस लगा रहा हूं, ये 500 ग्राम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वॉल्यूम और इन सारों का वॉल्यूम आपस में बराबर होगा। बेटा ध्यान देना सारे बच्चे, इसका मतलब यह हुआ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब कौन सा वाला जो मेरे पास एट प्रेजेंट है, वो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूब्स। यहां पर सब लोग ध्यान देना अच्छी तरीके से। आप बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम इन 8 क्यूब्स के वॉल्यूम के बराबर। अब आओ मैदान में। जानते हो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब? तो फॉर्मूला होता है इसका ए क्यूब। ऐसे लिख लो। मैं कोई वैल्यू पुट नहीं करूंगा, अभी कुछ नहीं करूंगा, बिल्कुल माइंड कैलकुलेशंस। सर ए क्यूब का वॉल्यूम, इसको मैं ए डैश मान लेता हूं, छोटे वाले की साइड को ए डैश, कुछ ऐसे मान लो, मुझे नहीं पता साइड क्या है, तो मैंने ए डैश क्यूब कर दिया। ये तो ए क्यूब का आया, मेरे पास तो 8 है तो मैं 8 लिख के चलूंगा। अब ध्यान दो, दिस इज ए क्यूब इज इक्वल टू, जानते हो बच्चों 8 इज ऑल्सो ए परफेक्ट क्यूब नंबर। 8 किस नंबर क्यूब होता है, 2 का। तो अगर मैं इसको 2 क्यूब लिख दूं तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनटू दिस ए डैश क्यूब एज इट इज, कोई चेंज बिल्कुल नहीं। लास्ट की लाइन में एक ब्यूटी है, खास बात है, पता है क्या है? यहां तुम्हारे पास 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, तीनों की पावर सेम है, हटा दो।
उस कंडीशन में हटाते हैं अगर बीच में साइन इज इक्वल टू और यहां पर इनटू का साइन लगा हो, अगर बीच में प्लस साइन हो तो नहीं हटाना, केवल मल्टीप्लीकेशन में। जैसे मैंने तीनों की पावर हटाई तो मेरे पास बचेगा a इज इक्वल टू 2 इंटू ए डैश। हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है, उसने पूछा व्हाट विल बी द साइड द न्यू क्यूब, तो नए वाले क्यूब की साइड निकालनी मींस ए डैश आपको निकालना है, ए डैश निकालना है, निकाल दो यार। ए तो मालूम है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज गिवन 12, ये लो जी 12 इज इक्वल टू 2 इंटू ए डैश। सारे बच्चे सोच के बताओ ए डैश की वैल्यू क्या मिलेगी, 12/2 इज इक्वल टू ए डैश, बोलो भैया क्या मिल गया ए डैश, 2 से काटो, ये मिला 6। सो वेल आई एम गेटिंग चिल्ड्रन ए डैश इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। कोई फालतू चक्कर नहीं करना, कोई अक्सर देखा मैंने बच्चों क्या करते हैं वो उसका पहले इसका क्यूब वॉल्यूम निकालते हैं कि 12 इंटू 12 इंटू 12, कुछ नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल। अब जैसी तुम्हें इसके साइड मिल गई, सेकंड क्या पूछता है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, निकाल लेते चलो। तो सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब, यानी कि ओरिजिनल में जो हमारे पास पहले से था हमारे पास, ये लो जी। सरफेस एरिया में कौन सरफेस एरिया, एलएसए या टीएसए, जब भी सरफेस एरिया बढ़ाएगा ऑलवेज टीएसए बेटा। और व्हाट इज टीएसए ऑफ क्यूब, फॉर्मूला 6 इंटू साइड स्क्वायर, और नए वाले क्यूब की साइड है मेरी ए डैश, ये लिखो जी, वैल्यू पुट नहीं करूंगा अभी, इसको लिखो 6 इंटू ए स्क्वायर या 6a स्क्वायर डायरेक्टली, तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 से 6 ही काट दो, क्लियर। अब ध्यान दो, ए डैश की वैल्यू मालूम है, ए की वैल्यू मालूम है, व्हाट इज ए डैश 6। पर अभी मैं एक काम करता हूं, मैं सोच रहा हूं इसको मैं अगर मैं ऐसे लिख दूं ए डैश अपॉन ए होल स्क्वायर, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है, ये लो जी, ए डैश की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 12 प्यारे बच्चों, ये मैंने लिख दिया, होल स्क्वायर कर दिया, 6 बन जा 6 और 6 2 जा 12, ये बना 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, रेशो बनेगा 1:4 या 4:1। 4:1 में ऐसे भी कह सकता हूं कि भी पहले तो मेरे पास क्यूब ये वाला था, बाद में मुझे क्यूब ये नया वाला मिला, छोटा वाला मिला, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब, क्लियर। बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग है, और लास्ट में इसका आंसर लिख देना 1:4 बेटा, बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए, क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आऊंगा मैं, क्लियर। वो थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है वाला। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू बेटा, नोट कर लो बेटा इसको।